नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन कर्मियों को मिलने वाले डीए की बात करेंगे। कितना डीए उनको प्रोवाइड किया जाएगा, डीए या डीआर। तो यहाँ पे जो डीए अभी दिया जा रहा है जुलाई 2024 से, ये है 53%। और ये है आंकड़ा AICPA इंडेक्स, जिसको हम ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक बोलते हैं। तो ये निर्धारित करते हैं यहाँ पे महंगाई क्या चल रही है देश के अंदर। फिर मिनिस्ट्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि डीए क्या यहाँ पे दे रहेगा। इसकी जो ये इंडेक्स आया इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये इंडेक्स यहाँ पे 141.4 है। जुलाई के अंदर इस इंडेक्स के अंदर वृद्धि होती है और ये हो जाता है 142.7, और डी आपका पहुंच जाता है 53.64 के आसपास। फिर अगस्त के अंदर इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि एक्चुअल में होती नहीं है, इसमें गिरावट आ जाती है 0.1 अंक की, लेकिन आपके डीए के अंदर वृद्धि हो जाती है। ये लगभग आपका 54% के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि कर्मचारियों को लगभग 1% डीए का इजाफा तो जनवरी 2025 से देखने को यहाँ पे अनुमान हो जाता है। अभी सितंबर महीने के आंकड़े आए हैं। सितंबर महीने के आंकड़े आप कहोगे नवंबर का महीना चल रहा है, आंकड़े दिखा रहे हो सितंबर के। तो होता यूँ है, जब सितंबर महीने के ऊपर पूरी कैलकुलेशन की जाती है और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, तो वहाँ पे उनको काफ़ी टाइम लग जाता है कैलकुलेशन वगैरह करने के अंदर। तो अक्सर ये उस महीने का आंकड़ा लगभग 25 से 30 दिन के बाद शो किया जाता है। जैसे सितंबर महीने का आंकड़ा है तो 25 से 30 अक्टूबर के आसपास शो ये दिखाया जाता है, लेकिन इस बार इसके अंदर 3-4 दिन के डिले हो गया। और पिछले काफ़ी लंबे समय से आप देखोगे, काफ़ी टाइम से इसके अंदर हफ्ता 10 दिन का, 8 से 10 दिन का डिले होता ही आ रहा है, यानी कि 30 से 40 दिन के बाद ये यहाँ पे आपका इस बीच में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये दिखाया गया है अभी 4 से 5 नवंबर के आसपास। तो यहाँ पे ये जो है आंकड़ा, ये है आपका सितंबर का, और ये है 143.3, यानी कि लगभग इसमें देखोगे तो 7 अंक की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और डीए हो जाता है एग्जैक्ट 54%। तो यहाँ पे कर्मचारियों को 1% की वृद्धि दी जाती है। जो पॉइंट में आंकड़े होते हैं उनको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। फिर यहाँ पे आता है आपका, हम सोच लेते हैं कि ये इतना ही अगर रहता है, स्थिर रहता है, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, तो क्या कर्मचारियों को डीए जनवरी 2025 में दिया जाएगा। तो ये हर महीने इतना रहता है। तो यहाँ पे दिसंबर में आप देखोगे ये हो जाता है 55.68, यानी कि ये नवंबर में ही हो जाता है आपका 55। तो लगभग यहाँ पे 2% जनवरी 2025 में कर्मचारियों को अनुमान हो जाता है कि दिया जाता है। तो ये अभी 0.7 बढ़ा था, तो क्या हम इसको और 0.7 बढ़ा लें एक बार। 0.7 हमने और बढ़ा दिया यहाँ पे, 143 पॉइंट से हमने इसको कर दिया अक्टूबर में 144.7 हमने बढ़ा दिया। तो ये अक्टूबर में आपका 2% एग्जैक्ट बढ़ जाता है। अब यदि हम सोच लेते हैं कि ये नहीं बढ़ेगा, नवंबर में भी ऐसा रहेगा और दिसंबर में भी ऐसा रहेगा, तो आप 56% के आसपास पहुंच जाते हो, लेकिन 56 यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से 2% जनवरी 2025 के अंदर बन जाता है। अब हम इसको और बढ़ा करके देखते हैं। तो हमने इसको बढ़ा दिया 0.7, फिर से नवंबर के अंदर इसको इंक्रीज कर दिया, और 0.7 दिसंबर में इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे इंक्रीज करने से ये 55.5 हो जाता है, और यहाँ पे इंक्रीज करने से ये पहुँच जाता है 56%। एग्जैक्ट 56% यहाँ पे लगभग आपको मिल जाता है, पॉइंट में 0.6 और बढ़ के मिल जाता है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 0.7 की वृद्धि इस तरह से ना चले, ये गिरावट हो जाए दिसंबर के अंदर, तो यहाँ पे क्या रहेगा। अब हमने क्या किया, इसके अंदर 144.7 से गिरावट करके देख ली 0.6 की। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट बन जाता है 56%, यानी कि जनवरी 2025 से यदि इस तरह से आंकड़ा चलता है तो 3% के इजाफे के साथ 56% डीए कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब हम एक अनुमान और करके देखते हैं, क्या ये 4% बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि 53 से 57% कब कर्मचारियों का हो सकता है। तो इसको भी एक बार अनुमान करके देख लेते हैं, और आंकड़े के अंदर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि ये हमारा इतना हो जाए। तो हमने यहाँ पे आंकड़ा लगा के देखा, और ये हमने आंकड़ा लगाया, इसके अंदर लगभग आप देखोगे तो 10 से 11 अंक की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि AICPA इंडेक्स के अंदर 10 से 11 अंक का उछाल आएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंकड़ा है ये पहुँच जाएगा 57%। अक्सर ऐसा होता नहीं है, बाकी देखो महंगाई क्या यहाँ पे रंग लाती है, क्या ये 57% होता है या नहीं होता है, क्या आंकड़ा 10 से 11% वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों लगभग 56% के आसपास यदि उस तरह से वृद्धि करता रहा, तो आपका 3% डीए के अंदर इजाफा जनवरी 2025 के अंदर देखने को मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन कर्मियों के लिए। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।